हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डिजिटल स्टडी 247 के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का शासन द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, परीक्षा में पेपर की समय अवधि कितनी होती है, पूर्णांक कितने होते हैं। तो यहाँ इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल और साथ ही साथ विषय कितने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे इस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 100 प्रश्न होते हैं। परीक्षा की समय अवधि जो आपकी है वो 2 घंटे की होती है। पूर्णांक आपके 100 नंबर के होते हैं। अब विषयों की संख्या यदि हम देखें तो इसमें विषयों की कुल संख्या होती है 15, जो हम निम्नवत क्रमानुसार देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो आता है वो है भारतीय इतिहास। इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 नंबर के आते हैं, जिसके अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी होती है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ना होता है और इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना होता है। जैन धर्म भी पढ़ना होता है, जिसमें हमें महावीर की जीवनी और इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना होता है। फिर हमें मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना होता है। इनका शासनकाल कब तक रहा, इन्होंने क्या क्या काम किए, इन्होंने कितने स्तंभ बनवाए, सबसे पुराने स्तंभ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर मुगल वंश जो आता है आपका गुप्त वंश, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें पढ़ना होता है इसके अंतर्गत। फिर आगे हमें देखना होता है हर्षवर्धन, फिर हमें राजपूत काल, फिर हमें सल्तनत काल, फिर हमें मुगल काल। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा आता है मराठा, फिर उसके बाद में हमारा ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, अर्थात ब्रिटिश काल जब आया तो हमारे देश पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है, इसके अंतर्गत हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, जो हमारा दूसरा है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है और अंक भी आपके 5 आते हैं। इसके अंतर्गत हमारा स्वाधीनता आंदोलन को हमें देखना होता है। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने भी नेता थे उनकी भूमिका क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रीय का उदय, अर्थात क्रांतिकारी में यानी कि हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमारा आगे जो आ रहा है हमारा विधायिका संशोधन पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। फिर इसमें आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। फिर आगे हमारा जो आता है अगला विषय वो है भूगोल। भूगोल में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी होते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, विश्व एवं भारत का भूगोल, इसमें हमें पढ़ना होता है विश्व एवं भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा नदी तथा नदी घाटियाँ, भू संसाधन के अंतर्गत जैसे जल हो गया, खनिज हो गए, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पर्वत, पहाड़ी, पठार, हिमनद का मतलब जहाँ पे बर्फ़, जैसे पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जम जाते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र पढ़ना है, वन पढ़ना है। फिर उसके बाद में
हमें खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना और इनकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा आता है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, अर्थात कौन सी सीमा किस प्रदेश से लगती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जलवायु एवं मौसम के बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जलवायु कैसे बनती है, मौसम किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के। फिर हमारा जो अगला रहेगा टाइम जोन, यानी कि टाइम जोन पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम आगे देखेंगे तो हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है, अगला विषय जो आ रहा है वो कौन सा विषय है आपका। अगला विषय जो हमारा है वो है अगला विषय जो है हमारा वो आपका आ रहा है आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसी के साथ साथ हमें पढ़ना है 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था। फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि के अंतर्गत, फिर हमारा ढांचागत सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, जीएसटी क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारा जो अगला आ रहा है, अगला विषय है वो हमारा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका मार्क्स जो है वो 5 ही नंबर का होता है। इसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत जो हमारा आएगा पहला टॉपिक संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद में संसदीय प्रणाली, फिर संसदीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध देखना है। फिर न्यायिक ढांचे, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय देखना है। फिर हमें वित्त प्रशासन देखना है। फिर हमें देखना है स्थानीय निकाय तथा पंचवर्षीय संस्थाएं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। फिर हमारा जो अगला सब्जेक्ट आ रहा है वो हमारा है सामान्य विज्ञान। ये भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञान के 3 खंड हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में मात्राओं के बारे में पूछता है। रसायन विज्ञान में तत्वों के बारे में पूछता है, तत्वों के नाम पूछ लेगा। और जीव विज्ञान में जीवों से संबंधित विषयों को पूछता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। फिर उसके बाद हमारा प्रारंभिक अंकगणित, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव संख्याएं। फिर हमें प्रतिशत पढ़ना है। फिर उसके बाद में साधारण अंकगणित समीकरण पढ़ना है, वर्गमूल घनमूल पढ़ना है, घातांकीय तथा घात पढ़ना है, औसत। फिर उसके बाद में हमारा जो आगे का सब्जेक्ट है वो हमारा है, आगे का सब्जेक्ट जो हमारा है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक को लिया गया है, संधि को लिया गया है, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समूह लिंग, श्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं।
इन सभी सब्जेक्ट को, इन सभी टॉपिक को यहाँ पे लिया गया है। फिर उसके बाद में हमारा सामान्य अंग्रेजी, इसमें हमें अंग्रेजी का व्याकरणिक रूप आएगा और पठित गद्यांश आएगा। ये नंबर आपके रहेंगे 5 नंबर रहेगा। फिर उसके बाद में हमारा अगला जो है सब्जेक्ट है वो हमारा है 5 नंबर का, और लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक शक्ति। इसमें हमारा जो पढ़ना है हमें, वो हमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसमें हमारा आ रहा है बृहत एवं लघु, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं, समूहों से भिन्न को अलग करना, यानी समूहों में कौन सा अलग है इसके बारे में पढ़ना है। कैलेंडर घड़ी के बारे में पढ़ना है। कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमन एवं तर्क, कथन विश्लेषण, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला सब्जेक्ट है वो हमारा है समसामयिक। समसामयिक में हमारा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। यहाँ पे हमें भारतीय एवं वैश्विक स्तर पे पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हमें अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, अगला सब्जेक्ट जो है हमारा सामान्य जागरूकता, जिसे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं। इसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, इसमें जो हमारे टॉपिक होंगे वो कौन कौन से टॉपिक होंगे। भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानियाँ एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। फिर हमारा अगला रहेगा, अगला टॉपिक भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, इसके बारे में पढ़ना है। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल पढ़ना है। भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ना है। प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक पढ़ना है। पुस्तक एवं विजेता पढ़ना है। इन सभी टॉपिक को हमें पढ़ना है। फिर आगे हमारा जो है सब्जेक्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है आपका, आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा हमारा, देख रहे हैं हम आगे के जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण है। उसके बाद में हमारा फिर आगे जो हमारा है अपठित गद्यांश एवं विवेचना। 2 गद्यांश आएंगे जिसे आप पढ़ करके उत्तर देना रहेगा। फिर उसके ग्राफ की व्याख्या करनी होगी, विश्लेषण करना, यानी ग्राफ से संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करना है। और ये जो 3 टॉपिक आपके 3 सब्जेक्ट आपके हैं वो 10-10 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेबस पूरा होता है। और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस का जानना अति आवश्यक होता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और PIQ यानी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देखिए, जिससे कि परीक्षा में आपकी सफलता 100% निश्चित हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।